हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये इकोनॉमी का। ठीक है, इंडिया टेक्निकली रिसेशन स्टेज में पहुंच गया है। दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकली रिसेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे ये मतलब है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, जो सर्विस सेक्टर है, ये सारे सेक्टर जो हैं दोस्तों काफ़ी डिक्लाइन हुए हैं। आपको भी पता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर है, बिजनेस हाउसेज जो हैं वो काफ़ी डिक्लाइन चल रहे हैं हर जगह। अभी भी कोरोना की वजह से सिचुएशन, कोरोना की वजह से और भी दूसरे कारण की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है। तो जो उसकी वजह से क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन स्टेज में पहुंच गई है। दोस्तों, जब लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में जब हमारा ग्रोथ जो है वो निगेटिव में जाता है तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। यानी कि जब लंबे समय तक हमारा सही से ग्रोथ नहीं हो पाता है और हम निगेटिव में ग्रोथ करते हैं तो वो जो होती है सिचुएशन जो है वो रिसेशन का सिचुएशन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है, यानी कि जो जीडीपी है, जीडीपी का क्या मतलब है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये मतलब हुआ कि जो मान लो कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर यानी टेरिटरी के अंदर जितनी भी चीज़ें बन रही है, ठीक है, उन सारी चीज़ों में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी चीज़ें बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो चाहे वो कोई भी करे, चाहे दूसरे फॉरेनर्स भी अगर हैं, कोई भी है, अगर इंडिया में वो डोमेस्टिक टेरिटरी से मैटर करता है, ठीक है, अगर उस टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी पे वो चीज़ बनाई जा रही है तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना दोस्तों 3 अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी। आप बस इतना समझिए कि जो चीज़ हमारे यहाँ प्रोड्यूस की जा रही है, जिसकी प्रोडक्शन हमारे टेरिटरी पे हो रहा है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि 23% से हमारी इकोनॉमी कम हुई थी, डिक्लाइन हुई थी। ठीक है, और इस क्वार्टर में 7.5% से हमारी इकोनॉमी कम हुई है, यानी माइनस में गया है ग्रोथ, यानी कि डिक्लाइन हुआ है। तो दो लगातार क्वार्टर में हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी डाउन हुई है। इसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है कि इंडिया जो है वो टेक्निकली रिसेशन स्टेज में पहुंच गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है किसने कहा कि ये जो इंडिया टेक्निकली रिसेशन स्टेज में पहुंच गया है? तो ये हमारे यहाँ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है इसने ये डेटा रिलीज किया है। और दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि इस बॉडी के बारे में। ये 2 बॉडी से मिलकर बनी है एनएसओ। ये एक है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और एक है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो दोनों पहले अलग अलग काम करते थे, अब सरकार के द्वारा इसको मर्ज कर दिया गया है। अब एनएसओ जो है वो अब काम कर रही है। और दोस्तों, यहाँ पे हमने ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 के बाद या फिर अदर सिचुएशंस के बाद हमने देखा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ तो ये सिनेरियो अलग है कि स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। स्टैगफ्लेशन का मतलब दोस्तों 2 वर्ड से बना है, स्टैग्नेंट एंड इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट का मतलब जो रुका हुआ है और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो दोस्तों, हमारा ना प्रोडक्शन हो रहा है, ना डिमांड है, कुछ नहीं है, फिर भी महंगाई इतना पहुंच रहा है। तो इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी रुकी हुई रहती है, ठहरी हुई है, फिर भी महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों है ये इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।